Hello friends, good evening. Welcome to my YouTube channel Civil IQ friends. And now we see 121 to question number 121 to 130 Gupta and Gupta irrigation and hydrology engineering question. Okay, हम फ्रेंड्स नाउ देखेंगे द एक्विडेक्ट और सुपर पैसेज टाइप ऑफ वर्क्स आर जनरली यूज्ड व्हेन Option A, high flood drainage discharge is small. Then B, high flood drainage discharge is large and short life. Then high flood drainage discharge is large and continuous for a long time. देन डी नन ऑफ अबो। सो फ्रेंड्स एक्विडक्ट क्या होता है और सुपर पैसेज क्या होता है, इसके बारे में बहुत समझना जरूरी होती है। और ये स्ट्रक्चर को क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर को बनाने की ज़रूरत कब खड़ी होती है, कब उसकी ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता दूं कि एक्विडक्ट और सुपर पैसेज ये दोनों एक दूसरे से एक्विडक्ट से सेम ऑपोजिट चीज़ है। सुपर पैसेज एक्विडक्ट में क्या होती है, नदी यानी कि रिवर होती है जो ड्रेनेज बोलते हैं हम, वो ड्रेनेज नीचे रहती है और कैनाल का पोर्शन ऊपर रहता है, वो एक्विडक्ट है। और सुपर पैसेज में क्या होता है फ्रेंड्स कि कैनाल नीचे रहती है और रिवर ऊपर रहती है, मीन्स ड्रेनेज रिवर और ड्रेनेज ऊपर रहता है, तो उसे सुपर पैसेज बोलते हैं। इस दोनों की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कैनाल और रिवर दोनों इंटरमिक्सड ना हो जाए, इसलिए वो जहाँ पॉइंट जिस पॉइंट पे इंटरमिक्स होते हैं उस पॉइंट पे हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर फ्रेंड्स हाई फ्लड लेवल और बेड लेवल पे डिपेंड करता है। ओके, तो ये 3-4 चीज़ होती है। और इसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स कि लाइक दैट एक हम जैसे कि रेलवे क्रॉसिंग है, तो वहाँ पे क्रॉसिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि सामने से रेलवे आती होती है, या मीन्स ट्रेन आती होती है, और ट्रेन और जो हमारे जाने वाले व्हीकल्स है वो दोनों का कोलिजन ना हो, इसलिए हम ओवरब्रिज बनाते हैं। सेम इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और ओवरब्रिज बनाते हैं तो क्या होता है, इसमें भी सेम पानी को हम जैसे कि इस बाजू इस तरफ कैनाल है और इस तरफ हमारी रिवर है, तो हम जैसे कि हमारी रिवर का पानी आता है और कैनाल का पानी को हम इमेजिन कर देते हैं लाइक दैट हमारे दूसरे पैसेंजर्स है उसको हम इमेजिन करते हैं। तो ये दोनों का कोलिजन नहीं होना चाहिए, और जिस पॉइंट पे कोलिजन होने की संभावना रहती है उस पॉइंट पे हम क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बना देते हैं, और क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बना के उसमें ओवरब्रिज बना देते हैं। इस तरह यहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो एक्वाडक्ट बना देते हैं या तो सुपर पैसेज बना देते हैं एज पर HFL हाई फ्लड लेवल एंड एज पर रिवर बेड लेवल, उस पर डिपेंड करता है कि क्या बनाना है हमें। ओके, तो इस टाइप से हमें ये सिंपल चीज़ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्वाडक्ट का तो मैंने बता दिया कि एक्वाडक्ट में क्या होता है, हाई फ्लड लेवल कम रहता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिवर होती है एक्वाडक्ट में, और यहाँ पे कैनाल होती है। अब क्या होता है, यहाँ पे वर्टिकल क्लियरेंस होता है और रिवर का हाई फ्लड लेवल वो कैनाल के बेड लेवल से कम रहता है, यानी कि RBL ग्रेटर देन HFL, इस टाइप से बना रहता है। ओके, और देन सेम एज सुपर पैसेज में होता है। और सुपर पैसेज में क्या होता है, कैनाल होती है और यहाँ पे हमारी रिवर होती है, कैनाल होती है और रिवर होती है, दोनों चीज़ होती है। और यहाँ पे क्या होता है, फ्री बोर्ड बना रहता है यहाँ पे, और कैनाल का हाई फ्लड लेवल और रिवर का बेड लेवल से कम रहता है, तो इस टाइप से होगा दोनों स्ट्रक्चर। तो दोनों स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स यहाँ पे किस लिए होते हैं, हाई फ्लड ड्रेनेज डिस्चार्ज स्मॉल रहता है और फ्लड ड्रेनेज ज़्यादा रहता है। ओके, तो इस टाइप से ये रहेगा, दोनों का HFL डिस्चार्ज स्मॉल रहेगा। ओके, दोनों का सेम। ओके, तो 121 में हमारा आंसर है A। ओके, देन एन एग्रेडिंग रिवर किसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, सिल्टिंग होता है, स्कोरिंग होता है, सिल्टिंग और स्कोरिंग दोनों होता है, और डी नहीं सिल्टिंग होता है नहीं स्कोरिंग होता है। तो पहले तो एग्रेडिंग क्या होता है, तो एग्रेडिंग यानी जमा होना। एग्रेडिंग का मतलब क्या होता है, जमा होना, और जमा होना का मतलब हम बोलते हैं
सिल्टिंग होना। ओके, सिल्टिंग होना यानी कि एग्रेडिंग की सिल्टिंग टाइप का होता है। स्कोरिंग में क्या होता है, डिग्रेडिंग होता है और उसे हम इरोजन भी बोलते हैं। ओके, तो एग्रेडिंग रिवर इज लाइक दैट अ सिल्टिंग रिवर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे मैंने बताया है कि एग्रेडिंग रिवर इज अ सिल्टिंग रिवर, द रिवर beat up its bed by silting or dropping its bed load. Then degrading river is scoring river. Scoring is the removal of sediment of the bed, यानी कि उसका इरोजन होना, एक टाइप से इरोजन होना होता है। ओके, उसके बाद टॉर्टोसिटी ऑफ मेंडरिंग रिवर इज द रेशियो ऑफ, टॉर्टोसिटी किसका रेशियो रहता है, तो इसमें ऑप्शन है ए मेंडर बेल्ट टू मेंडर लेंथ, देन बी मेंडर लेंथ टू मेंडर बेल्ट, देन सी कर्व लेंथ along the channel to the direct axial length of the river B reach, then direct option D, and direct axial length of the river reach to curve length of along the channel. तो फ्रेंड्स टॉर्टोसिटी मेंडरिंग इज रिवर इज द रेशियो ऑफ कर्व लेंथ अलोंग द चैनल टू द डायरेक्ट अक्सियल लेंथ, यानी कि इस टाइप से ये दोनों का रेशियो रहता है, कर्व लेंथ और डायरेक्ट अक्सियल लेंथ का रेशियो रहता है। मैं आपको बता देता हूँ कि टॉर्टोसिटी में क्या होता है। टॉर्टोसिटी of river like the meandering river is the ratio of, tortuosity of meandering river is the ratio of curve length along the channel to the direct axial length of the river reach. Tortuosity of meandering is always greater than 1, it is always greater than 1. ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 123 में आंसर हमारा रहेगा सी। और आपको बता दें मेंडरिंग रिवर किस टाइप की होती है, एक सीधी लाइन होती है और इस तरह की हमारी रिवर मेंडरिंग होती है, तो एक एक्सियल लेंथ होती है और एक मेंडरिंग रिवर का रेशियो बना रहता है। ओके, तो इस टाइप से अब बता देता हूँ कि द मेंडर पैटर्न ऑफ द रिवर इज डेवलप्ड, तो क्या होता है, मेंडर पैटर्न ऑफ रिवर इज डेवलप्ड बाय डोमिनेंट डिस्चार्ज, जो कि ये डोमिनेंट डिस्चार्ज कहाँ से कहाँ तक का रहता है, 1/3 से के 1/2 तक का रहता है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा हाँ हो गया 125, क्वेश्चन नंबर 125, द मेन कोर्स ऑफ मेंडरिंग इज ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ an excessive bed slope in the river, then B degradation, then C the extra turbulence generated by the excess of river sediment during the floods, then D none of above। अब मेंडरिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, इरोजन होता है, उसके कारण जो फ्लड में एक्स्ट्रा टर्बुलेंस यूज़ होता है। अब मेंडरिंग में आपको बता देता हूँ कि मेंडरिंग में क्या होता है। मेंडरिंग यहाँ पे मैंने लिखा है कि मेंडरिंग रिजल्ट फ्रॉम द लोकल बैंक इरोजन एंड कंसिक्वेंट ओवर द लोडिंग। मेंडरिंग किसके कारण होती है, इरोजन के कारण और कंसिक्वेंट ओवरलोडिंग के कारण होती है। और उसमें क्या होता है, डिपोजिशन ऑफ द रिवर बैंक ऑफ हैवियर सेडिमेंट मूविंग अलोंग द बेड, और क्या होता है, डिपोजिशन होती है अलोंग द बेड के हैवी। अकॉर्डिंग द इंग्लिश द प्राइमरी कॉज, according to English the primary cause to meandering is the excess of total charge during the flood when the excess of turbulence, फ्लड के दौरान जो टर्बुलेंस ज़्यादा पैदा होता है यानी कि उत्पन्न होता है, इसके कारण मेंडरिंग रिवर होती है। तो इसमें सही आंसर हमारा रहेगा कि द एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सिस ऑफ रिवर सेडिमेंट ड्यूरिंग द फ्लड। ओके, द मेन कॉज ऑफ मेंडरिंग। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स 127 टॉर्टोसिटी इज मेजर ऑफ ग्रेटर देन 1, वो हमने देख ही लिया था उसमें। ओके, देन क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, अ मेंडरिंग increase the river length but the cutoff reduce the river length, then B a cutoff increase the river length but the meander reduce the river length, then C both meander and cutoff increase the river length, then D both meander and cutoff decrease the river length। तो फ्रेंड्स ऑप्शन देख के आपको पता चला कि अब क्या होता है, इस टाइप से दोनों की फिगर बनी रहती है। अब यहाँ पे कट ऑफ रहते हैं, कट ऑफ। ओके,
अब ये रिवर की लेंथ होती है, तो क्या होता है, रिवर की लेंथ ज़्यादा होती है, कट ऑफ कम रहते हैं। तो यहाँ पे देख के आपको पता चलेगा कि ये दोनों तो ऑप्शन निकाल ही देने हैं, दोनों एक एक सेम तो हो नहीं सकते, क्योंकि मैंडरिंग और कट ऑफ दोनों प्रपोजनल नहीं है, वो इन प्रपोजनल ही है। अगर मैंडरिंग कम तो कट ऑफ ज़्यादा, और कट ऑफ कम तो लेंथ ज़्यादा। तो इस तरह से दोनों का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। तो ये दो ऑप्शन हम नेगलेक्ट करके उसके बाद में आपको फिगर दिखाना चाहूँगा, जो कि फॉर्मेशन ऑफ कट ऑफ की फिगर है। अब उसमें क्या है, ड्यूरिंग द हाई फ्लड और कट ऑफ मे बी डेवलप बाय स्ट्रेंथनिंग आउट ऑफ द लूप ऑफ द मेंडरिंग आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कट ऑफ द रिवर फ्लो इज स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है, किस टाइप से रिवर का फ्लो है, इस टाइप से, और यहाँ पे कट ऑफ है, अगर लेंथ ज़्यादा तो कट ऑफ हमारी कम रहेगी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 127 के लिए ए इज़ अ राइट आंसर। ओके, और फ्रेंड्स दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको मैंने दिखा देता हूँ, बाद में लास्ट में दिखाता हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 128, रिवर ट्रेनिंग फॉर डेप्थ इज अचीव्ड बाय। तो रिवर ट्रेनिंग की डेप्थ किससे अचीव होती है? तो ऑप्शन ए ग्रेवन से, ऑप्शन बी है कंस्ट्रक्शन ऑफ डाइक्स और लेवी से, देन ऑप्शन सी है ए और बी बोथ, देन ऑप्शन डी है ग्रोएंस एंड मैंडलिंग से। रिवर ट्रेनिंग फॉर द डेप्थ अचीव्ड बाय, डेप्थ किससे अचीव होती है? अब रिवर ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो रिवर ट्रेनिंग का मतलब वो होता है कि जो हमें इरोजन और सिल्टिंग से बचाती है, उस ट्रेनिंग उस प्रोसेस को हम रिवर ट्रेनिंग बोलते हैं। यानी कि उसके लिए जो हम प्रोसेस यूज़ करते हैं, इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं, उस मेथड को हम रिवर ट्रेनिंग बोलते हैं। तो वो कौन सी मेथड है? तो वो ग्रोएंस है, डाइक्स है, ग्रोएंस एंड बेंडलिंग्स है। तो इस सारी मेथड हम होती है, उसके कारण हमारी डेप्थ अचीव हो सकती है। ओके, तो हम देखेंगे कि कौन सी मेथड से ये अचीव होता है। तो ग्रोएंस को हम स्पर्स भी बोलते हैं। वो कहाँ पे रहते हैं? तो आर द स्ट्रक्चर दैट आर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसवर्स टू फ्लो एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द रिवर बेंड। ट्रांसवर्स यानी पैरेलल होते हैं फ्रेंड्स। तो इसमें ग्रोएंस और स्पर्स पूरी बैंक पे होते हैं। तो इस टाइप से ग्रोएंस और बेंडलिंग क्या होते हैं? इट इज़ लोकली बम्बू मेड स्ट्रक्चर्स, वो बम्बू से बने होते हैं फॉर द रिवर कोर्स स्टेबिलाईजेशन बाय रिवर बैंक इरोसन। और वो क्या होते हैं, वहाँ पे लगाए हुए होते हैं, जिस कारण से इरोजन नहीं होता, और इरोजन के कारण वहाँ के जो जो ज़मीन धंस नहीं जाती। तो ये दोनों प्रोसेस से हम रिवर ट्रेनिंग डेप्थ हम देख सकते हैं। तो बंडलिंग एंड ग्रोएंस, ओके, यूजिंग द स्पर्स एंड बंडलिंग टू कंट्रैक्ट द रिवर चैनल एंड thus increase its depth। ओके, तो स्पर्स एंड बंडलिंग मेथड से रिवर चैनल और उसकी डेप्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो राइट आंसर इज ग्रोएंस एंड बंडलिंग, लाइक दैट। ग्रोएंस एंड बंडलिंग यहाँ पे ऑप्शन में लिखना है स्पर्स ऑल्सो। स्पर्स इज सेकेंड नेम ऑफ ग्रोएंस। ओके, then 129, main purpose of मीन वाटर ट्रेनिंग फॉर रिवर इज। मेन पर्पस क्या है मीन वाटर ट्रेनिंग का रिवर के लिए? तो क्या होता है, फ्लड कंट्रोल ऑप्शन है, देन टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर इन नेविगेबल चैनल ड्यूरिंग द लो वाटर पीरियड्स, देन ऑप्शन सी टू प्रिजर्व द चैनल इन अ गुड शेप बाय एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सस्पेंडेड एंड बेड लोड, एंड देन ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे साइड में लिखा है कि फ्लड कंट्रोल रहता है, वो किसके लिए रहता है? हाई के लिए रहता है। या फिर टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट डेप्थ ऑफ वाटर नेविगेबल चैनल ड्यूरिंग द लो वाटर पीरियड के लिए रहता है। और तीसरी चीज़ है ये मीन के लिए रहती है। अब क्या होता है, मैंने पूरा लिखा है यहाँ पे कि 3 टाइप के वाटर ट्रेनिंग होते हैं। कौन कौन सी टाइप के? हाई, लो और मीन। अब यहाँ पे आंसर आता है फ्रेंड्स मीन। तो मीन में क्या आता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ट्रेनिंग फॉर अ सेडी द रिवर is trained to correct configuration of the river bed, the efficient transport of the sediment load without either silting or scoring।
सीटिंग और स्कोरिंग के बिना ये लोड को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर आएगा हमारा मीन वाटरिंग ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सही आंसर है सी, मीन वाटर ट्रेनिंग के लिए कि टू प्रिजर्व अ चैनल इन गुड शेप बाय एफिशिएंट डिस्पोजल सस्पेंडेड एंड बेड लोड। ओके, देन फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 130 है, इफ डी इज द डेप्थ ऑफ स्कोर बिलो ओरिजिनल डेप्थ when then the width of launching approach is generally taken as। तो फ्रेंड्स लॉन्चिंग एप्रोन के लिए हम क्या कितनी डेप्थ ट्रिक लेते हैं? तो ऑप्शन है 1.2 डी, देन ऑप्शन है 1.5 डी, देन ऑप्शन है 2.0 डी, देन ऑप्शन है 2.5 डी। तो हमें पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिवर बैंक को जो प्रोटेक्ट करता है फ्रेंड्स उसे एप्रोन कहते हैं। ये पहली चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़। हमें क्वेश्चन आता है कि एप्रोन क्या होता है, तो रिवर बैंक को जो प्रोटेक्ट करता है उसे एप्रोन कहते हैं। एप्रोन लॉन्चिंग की विड्थ कितनी होती है? तो फ्रेंड्स विड्थ होती है हमारी एप्रोन लॉन्चिंग की 1.5 डी विड्थ होती है। बहुत ही बार क्वेश्चन जीपीएससी, इवन पीएससी और एसएससी जेई में क्वेश्चन आ चुका है ये। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1.5 विड्थ रहती है लॉन्चिंग एप्रोन की। लॉन्चिंग एप्रोन का काम होता है कि रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे आ गया 130 का मैंने सॉल्यूशन दिया है कि टू प्रोटेक्ट द फेस ऑफ द गाइड बैंक एट द रिवर बेड थिक स्टोन कवर इज लेड ऑन अ बेड, इट इज कॉल्ड एप्रोन। यानी कि एक थिक स्टोन कवर होता है जो बेड पे होता है और वो प्रोटेक्ट करता है रिवर को, उसे हम एप्रोन कहते हैं। विड्थ ऑफ लॉन्चिंग एप्रोन इज जनरली टेकन एज 1.5 डेप्थ ऑफ स्कोर बिलो द ओरिजिनल बेड। ओरिजिनल बेड से बिलो रहता है ये। ओके 1.5। ओके, तो देन 130 का आंसर है 1.5, ऑप्शन बी इट इज द राइट आंसर 130 का। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो। बहुत ही मेहनत लगती है फ्रेंड्स वीडियो बनाने में, तो इसलिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।